Illustration 4. Mr. Ravi retired on 15/6/24 after completion of 26 year 8 months of services and received gratuity of 15 lakh. At the time of retirement, his salary was basic salary 50,000 per month, dearness allowance 10,000 per month, 60% of which is for retirement benefit, commission 1% of turnover. Turnover in the last 12 months was 1 crore 20 lakh. Bonus 25,000 per month. Compute his taxable gratuity assuming he is a private sector employee and covered by the Payment of Gratuity Act 1972. Second, he is a private sector employee not covered by the Payment of Gratuity Act 1972. Third, he is a government employee. अब इन्होंने बोला है कि टैक्सेबल करनी है, मतलब ग्रेचुइटी निकालनी है, कितनी है टैक्सेबल होएगी। तो 3 केसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई जो कि 1972 में कवर हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई जो कि 1972 में कवर नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट करते हैं कि ग्रेचुइटी हमें कितनी रिसीव हुई है, 15 लाख। अब एग्जाम्पशन लेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि फर्स्ट पॉइंट है 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज। एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्स 20 लाख, विच एवर इज लोअर वाली एग्जाम्ट होएगी, ठीक है। अब सैलरी पर मंथ कहते कितनी है, 50,000, और डीए इसमें हमने डीए इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स दोनों ही लेने हैं। तो 60,000 इंटू 12। अब इसमें 60,000 इंटू 12 नहीं करना, क्योंकि अब इसने क्या लेना है, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज। और जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज है वो है 27। वो कैसे, क्योंकि 26 ईयर और 8 मंथ ऑफ सर्विसेज है। इसमें हम राउंडेड ऑफ अलाउड है कि 26 ईयर 8 मंथ को 27 करेंगे, ठीक है। तो 60,000 इंटू 27 कितनी वैल्यू आएगी, 9,34,615। अब ग्रेचुइटी रिसीव हुई थी 15 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख, तो लोअर कौन सी आई, लोअर आई 9,34,615। अब ग्रेचुइटी हमें कितनी मिली थी, 15 लाख, उसमें से लोअर वाली वैल्यू लेस कर देंगे तो टैक्सेबल ग्रेचुइटी बन गई 5,65,385। ये था पोगा एम्प्लॉई। अब नॉन पोगा एम्प्लॉई मतलब कि जो 1972 में कवर नहीं हो रहे, उनके लिए क्या थी, 1.5 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज, एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्स 20 लाख, विच एवर इज लोअर। अब इसमें जो एवरेज सैलरी पर मंथ निकलती है वो उसमें क्या करना है कि जिस मंथ वो रिटायर हुआ ना उस मंथ को काउंट नहीं करना, उसके पिछले 10 मंथ कंसीडर करना है, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज डी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज टर्नओवर कमीशन लास्ट 10 मंथ, और जो डीए लेना है ना इसमें इन टर्म्स वाला लेना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं कैसे करना है कि सैलरी है 50,000 पर मंथ की, तो इंटू 10 हो गया, प्लस डीए। अब डीए 10,000 पर मंथ है, बट इसमें उन्होंने बोला है कि 60% है जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी इन टर्म्स वाला 60%, यानी 6,000 हुआ इंटू 10, प्लस कमीशन टर्नओवर उन्होंने बोला कि 1% है, तो है कितनी टोटल, 1 crore 20 लाख, उसका 1%। अब उसको डिवाइड बाई 10 कर लेंगे कि 10 मंथ की आ जाएगी, उसको टोटल करके वैल्यू बनेगी 6,60,000 डिवाइड बाई 10, क्योंकि एवरेज सैलरी पर मंथ लेनी है, मल्टीप्लाई बाई 26। अब इसमें जो राउंडेड ऑफ वो अलाउड नहीं होता, अब इसमें 26 ईयर ही लेंगे, जो ऊपर के 8 मंथ है उसको कंसिडर नहीं करना, डिवाइड बाई 1/, उसके बाद 1/2 करेंगे तो हमारे पास आएगी 1,58,000। ग्रेचुइटी इसमें भी 15 लाख है और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इतनी है, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख है और 1,58,000 जो हमारी निकल के आया फर्स्ट पॉइंट। अब हमने इसमें लोअर ही लेना है, तो लोअर आया 1,58,000, 15 लाख में से माइनस कर देंगे, टैक्सेबल ग्रेचुइटी होगी 6,42,000। अब थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए तो एग्जाम्ट ही है, क्योंकि जो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर मिलती है ग्रेचुइटी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्ट होती है, तो फुल्ली 15 लाख एग्जाम्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 5। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 12/2024
after 20 years of services and received leave salary of 5 lakh. Other detail of his salary income are: basic salary 5,000 per month, 1,000 was increased after 1/4/2024. DA 3,000 per month, 60% for retirement benefit. Commission 500 per month. Bonus 1,000 per month. Leave availed during services 480. He was entitled to 30 days leave every year. You are required to compute his taxable leave salary assuming गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अब इसमें हमने लीव सैलरी वाला कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का. ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय का निकालेंगे. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इसमें एग्जामिटी है, तो लीव सैलरी कहते कितनी मिल रही है 5 लाख. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जाम्प्ट है. अब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहले कि लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, सेकंड 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्स 25 लाख विच एवर इज लोअर लेना है. ठीक है, सबसे पहले जो लीव सैलरी रिसीव्ड हुई है वो कितनी है 5 लाख. स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है 25 लाख. ठीक है, अब उसके बाद हम जो बाकी दो कंडीशन रहेगी वो एक एक करके अप्लाई करेंगे. जो इसमें लीव क्रेडिट का मतलब होता है वो क्या होता है कि जो बैलेंस लीव कि जो उन्होंने लीव नहीं ली. ठीक है, अब क्वेश्चन देखो स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि उन्होंने 20 ईयर की सर्विसेज दी है. ठीक है, लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विसेज, जो उन्होंने लीव ली है कितनी ली है पूरी सर्विस में 480, बट उनको अलाउड कितनी थी. ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30 डेज लीव एवरी ईयर, मतलब हर साल में 30 डेज के अलाउड थे. तो अगर 30 × 20 करेंगे तो टोटल 600 लीव अलाउड थी, बट उन्होंने ली कितनी 480, यानी 120 लीव उन्होंने नहीं ली. ठीक है, अब 120 को ना डिवाइड करेंगे 30 में, क्योंकि हर ईयर 30 डेज़ को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो 120 को अगर हम 30 डेज से डिवाइड करेंगे तो 4 मंथ आएंगे. ठीक है, अब निकालना एवरेज सैलरी. एवरेज सैलरी कहते कैसे निकालनी है, उसके लिए लेना है कि एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, DA इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ और टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ. अब जो इसमें सैलरी का बताया कि 5,000 पर मंथ है, बट उसके साथ में मैंने लिखा हुआ है कि 1,000 वॉज इंक्रीज 1/4/24, यानी कि उसकी जो सैलरी थी 1/4/24 से पहले वो 4,000 थी. उसके बाद उसकी सैलरी 1/4/24 से 1,000 इंक्रीज़ होगी, जो कि 5,000 पर मंथ होगी. अब उसकी जो रिटायरमेंट हुई है वो 1 दिसंबर को हुई है, यानी कि उसके पिछले लास्ट 10 मंथ लेंगे तो लास्ट 10 मंथ अगर हम काउंट करते हैं तो फरवरी से होंगे. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. तो फरवरी मार्च पिछला ईयर है, तो उसमें उसकी सैलरी 4,000 थी, तो 4,000 इंटू 2 कितना हुआ 8,000, और 5,000 इंटू 8 लेंगे जो कि कितना हुआ 40,000, तो टोटल बन गया 48,000. ठीक है, प्लस DA जो लेना है 3,000 है पर मंथ, इंटू 10 मंथ करेंगे 30,000 आया, पर जो रिटायरमेंट बेनिफिट उनका 60%, तो 30,000 का 60% कितना हुआ 18,000. ठीक है, टोटल वैल्यू बन गई 66,000. अब उसको डिवाइड बाई करेंगे 10. ठीक है, कितना है 6600. 6600 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 4 मंथ कैसे आया कि 120 डेज़ को डिवाइड करेंगे ना 30 डेज से, तो 4 मंथ आया, तो उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनी 26,400. एक होगी. अब एक लास्ट कंडीशन रहेगी कि जो है 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ. अब एवरेज सैलरी पर मंथ तो हमारी आएगी 6600, अब उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66,000. तो विच एवर इज़ लोअर कौन सी आई, कहते हैं इसमें से लोअर आ रही है 26,400. तो सैलरी में से 5 लाख जो हमें रिसीव हुई है उसमें से 26,400 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल लीव सैलरी हो जाएगी 4,73,600. अब मैं बता दूं कि लीव क्रेडिट कैसा निकलता है. लीव क्रेडिट के लिए फॉर्मूला होता है लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, और लीव अलाउड से 600, बट उसने लीव 480 है, तो इसलिए लीव क्रेडिट कितना हुआ 120. अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी.